एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट किया था यू वर्सेस देम रीडिंग के लिए, तो मैंने सोचा ठीक है, चलो इसी टॉपिक पर रीडिंग की जाए। ठीक है, तो देखने वाले हैं आप कैसा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर, आपकी एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर के लिए, आप क्या सोच रहे हो, आपकी इंटेंस इमोशंस अपने पार्टनर के लिए क्या है, एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंस इमोशंस आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरे के लिए इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग आप दोनों की देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो कांटेक्ट नंबर तो दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी पहली लाइन में, फिर सेकंड आपके पार्टनर के कार्ड्स निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने पार्टनर पे ही फोकस करना है और अपना नाम ले सकते हो आप लोग। ठीक है, 3 बार। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग अपने पार्टनर के लिए क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स की इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। अनसेंड मैसेजेस, ओके। हीलिंग, ओके। यहां पर है स्पाइंग, ओके। यहां पर है इनोसेंस, ओके। यहां पर है लॉस एंड सैडनेस, यहां पर है रोमांटिक फीलिंग्स एंड बॉटम ऑफ डेक करेज। ठीक है, तो ये कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला, अब सेम कार्ड्स निकालूंगी मैं इसी लाइन पर आपके पार्टनर के लिए, फिर क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, पहले आपकी फीलिंग से फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स के। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंस फीलिंग, इंटेंस इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। म्यूचुअल लव, ओके। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए निकल रहे हैं कार्ड। ठीक है, ड्रीम्स, केयर फ्री, यहां पर है कॉन्टम्पलेशन, यहां पर है मेंडिंग, यहां पर है मैनिफेस्ट एंड बॉटम ऑफ डेक है स्केयर्ड। ओके, तो अब मैं क्लैरिफाई करूंगी, बट जो मुझे इन कार्ड से दिख रहा है, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूं ताकि आपको अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं, आई होप। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो आप इनसे बात तो करना चाहते हो, इनसे कांटेक्ट भी करना चाहते हो, आपकी बहुत इच्छा होती है इनको कॉल करने की, मैसेज करने की, पर बहुत मुश्किल से आपने खुद को रोका है। ठीक है, मतलब आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं भाई मुझे नहीं करना है, बहुत मुश्किल से रोका है, पर मन करता है कि इनसे बात करो, इनको मैसेज करो, पर हो सकता है कि बहुत बार टाइप करते हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आप पहले तो नहीं कर पा रहे हो, मतलब अपने नंबर से नहीं कर पा रहे हो। अगर आप किसी और के नंबर से मैसेज करना चाहते हो, टाइप करते हो फिर इरेज कर देते हो, कॉल करने का मन तो करता है, नंबर लगाते भी हो पर कॉल प्रॉपर बेल नहीं जाती। ठीक है, या हो सकता है मिस कॉल करके छोड़ देते हो, कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी भी दिख रही है। कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हो, हील होना भी चाहते हो। ठीक है, अपने पार्टनर को ही स्पाई करते हुए, इनके बारे में जानने की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हो, ये चुपचाप से इन पे नजर बनाए रख रहे हो कि इनकी एक्टिविटीज पर, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो अगर आप सोशल मीडिया से नहीं भी देख रहे हो, किसी और की आईडीज के थ्रू या फिर इनके फ्रेंड से पूछ रहे हो या किसी ना किसी से पूछ रहे हो इनके बारे में, या जानने की इच्छा रख रहे हो, मे बी आप टैरो रीडिंग्स वगैरह ले रहे हो। ठीक है,
बहुत मासूम है आपका दिल, आपने हर चीज किया था पर बहुत सैड हो चुके हो, बहुत मतलब जो ये आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है ना, उन चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा सैड परेशान दिखाई दे रहे हो। बहुत प्यार है आपके दिल में इनके लिए, बहुत ज्यादा, पहले भी था आज भी है, बट हो सकता है अब आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो एज कंपेयर्ड पहले के, ठीक है, बट है, फीलिंग्स तो दिख रही है आपके मन में। भले ही आप इनकार करो, आपको नहीं दी, मेरे मन में नहीं है उसके लिए फीलिंग्स, उसने मुझे बहुत हर्ट किया है, आप इनकार कर सकते हो, बट दिख रही है कहीं ना कहीं। यहाँ पर करेज का कार्ड है, तो मुझे ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज्यादा हिम्मत आई है आप में, ठीक है। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, बाकी फिर पार्टनर के कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अनसेंड मैसेजेस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर अनसेंड मैसेजेस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ। तो आप खुद को बदल रहे हो, आप इनको मैसेज नहीं करना चाहते, कॉल नहीं करना चाहते, उसका सबसे बड़ा रीजन दिख रहा है, आप अपने अंदर काम कर रहे हो, खुद को बदल रहे हो आप, क्योंकि पता है आपने बहुत चेज कर लिया, आपने बहुत कर लिया इनके लिए, पर अब नहीं करना चाहते, क्योंकि बदले में या तो वैसा ही रिस्पॉन्स आपको मिले तो आप करो भी, बदले में ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको और हर्ट कर रहे हैं, तो क्या फायदा है उनसे ना, इन चीजों का क्या फायदा है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे खुद पर काम करना है, खुद पर फोकस करना है, खुद को सुधारना है, और यस, एक नेगेटिविटी जो है उसको खत्म करके मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। आप में से कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हो, वो अलग बात है, आपसे मूव ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग चीज है, बट हाँ कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिविटी, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाते हुए, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए आप दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते में ना आपने बहुत दर्द, तकलीफ, बहुत पेन, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो इस रिश्ते में ना, आपने बहुत देखा है, एक बुरा समय कह सकते हैं देखा है। बहुत लोगों ने इस रिश्ते का ना, मतलब आप दोनों के अलग होने का, या आपके जो आप लो फेस में थे ना, बहुत लोगों ने फायदा उठाया है। लोगों ने बातें बनाना, या फिर जैसे आपके जान पहचान के कुछ लोग, या फिर इनके रिलेटिव्स, या फिर कुछ लोग ऐसे जो आपके पीठ पीछे बातें बनाना, आपके लिए बुरा बोलना, मतलब फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी बैक बीचिंग करना, आपका मतलब आपका ना हर्ट करना, आपको ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज्यादा लो फेज में आप दिखाई दे रहे हो। बेसिकली बहुत फायदा उठाया, अपने हिसाब से आपको चलाया है, मतलब आपने ऐसा टाइम देखा है जहां पर आप कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्योंकि ये सेपरेशन ने, या जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना, आप टूट चुके, अंदर से टूट चुके हो या टूटे हो, ठीक है। बहुत संभले हो आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग आज भी बहुत टूटा हुआ सा महसूस करते हो, बहुत बुरी कंडीशन आपने झेली है, ठीक है। ये ब्रेकअप ने, या ये सेपरेशन ने, या जो इन्होंने खुद को आपसे दूर किया है ना, आपको खुद से दूर किया है, तो उस वजह से आपने बहुत कुछ झेला है, आपकी हेल्थ खराब हुई है, आपने खुद पर फोकस नहीं किया है, बहुत कुछ झेला है आपने, ठीक है। और जो जैसा कहता था ना, आप वही कर लेते थे, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। और लोगों का ना बीच में फायदा उठाना, और आपको भी पता होगा, मिसगाइड करना आपको, आपके पार्टनर को, या कुछ भी गलत सलत कुछ भी बोल देना, फायदा उठाया है। और इसी लोगों को ना खुशी हुई है, आप जैसी कंडीशन में थे ना, ये चीजें भी दिख रही है। जो आपके एक तरीके से एनिमीज ही हुए, वो इनके दोस्त हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। तो या पर अभी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। अब आप खुद पर काम कर रहे हो, अब आप खुद को स्ट्रांग बना रहे हो, अब आप इनके बिना ना कहीं रहना सीख गए हो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपके मन में प्यार नहीं है या आप भूल चुके हो, ऐसा तो नहीं है, भूले तो नहीं हो, आपके माइंड में तो ये चलते ही हैं और थॉट्स आते हैं, पर फिर भी आप ना अपनी लाइफ में फोकस करना चाहते हो, क्योंकि आप दिखाना चाहते हो हर किसी को कि भाई मैं भी कुछ हूं, ठीक है, मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ना कि अपने अंदर फोकस करते हुए या पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, पॉजिटिव होना चाहते हो इवन, ठीक है। बहुत ऐसा रहा है कि अंधेरे में रहे हो आप ना, बहुत ज्यादा आपका, बहुत ज्यादा इन्होंने फायदा उठाया है, या फिर बहुत दिल दुखा है आपका, बहुत दिल दुखा है, बहुत ज्यादा, बहुत हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ना, या मैं वो एनर्जी देख रही हूं। पर जो भी है,
आप हील होना चाहते हो। हीलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। आप हील होना चाहते हो। हीलिंग का कार्ड क्यों है, हीलिंग का कार्ड यहां पर क्यों है। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना हील होना चाहते हो, दिल दुखा है आपका, आपके पार्टनर ने भी। और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की वजह से भी दिल दुखा है, बहुत रोए हो, तड़पे हो आप इनके लिए। लिटरली आप देख रहे हो 3 ऑफ सोर्ड्स कैसे रोते हुए परेशान, ये आपकी एनर्जी है। आप देखो कितना परेशान हुए, कितना रोए हो, कितना इनके लिए कितना तड़पे हो, कितना बेचैन हुए हो आप, कितना दिल दुखाया है किसी थर्ड पार्टी के साथ मिल करके या थर्ड पार्टी में जा करके। हो सकता है थर्ड पार्टी ने भी बहुत कुछ बोला है आपको, ठीक है, इनकी फैमिली मेंबर हो सकते हैं या कुछ कोई भी हो सकता है, बहुत कुछ बोला है या बहुत दिल दुखा हुआ दिख रहा है। लिटरली आप टूटे हो, बहुत याद करते हो आप ना। आज भी जब आपको फील होता है ना कि क्या क्या आपके साथ हुआ है, आपने क्या किया है और ये कितना खुश हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, या थर्ड पार्टी के साथ, या इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा, तो आप अंदर से बिखर जाते हो, वो एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, पास्ट आपको याद आता है, आपको हर चीज, आपको ऐसा फील होता है ना मैंने हर चीज करी इस रिश्ते के लिए, लॉयल्टी दी, ऑनेस्टी दी, हर चीज करी, पर आपको नहीं मिला, आपको वो प्यार नहीं मिला इनकी तरफ से जो आप सच में डिजर्व करते थे। बहुत पास्ट आपको बहुत याद आता है कि मैंने कितना कुछ किया, पहले तो ये भी आपसे कितना प्यार करते थे, पर इनको क्या हो गया, क्यों इतना बदल गए। बहुत चीजें, बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार्टलेस सा महसूस करते हो, कहीं आपको, आप सोचते तो हो कि मैं दूसरा पार्टनर बना लूंगी या बना लूंगा, मैं मूव ऑन हो जाऊंगा, पर नहीं हो पाता है आपसे। आप हार्टलेस सा महसूस करते हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इवन अगर आपको कोई अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहा है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी पर भी, और दिल ही नहीं लगता। बेसिकली आप कोशिश भी करो ना किसी को डेट करने की या किसी से बात करने की, पर दिल ही नहीं लगता है। दिल तो आपका उन्हीं के ऊपर आया हुआ है। गाइस, मुझे आपका जोडिक साइन में ना जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिखाई दे रही है। स्पाइन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर स्पाइन का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है द मून। बहुत इनको देख देख कर ना इमोशनल हो रहे हो आप, इन पे नजर रख रख के। अगर कोई आपको बता रहा है ना कि ये तो बहुत खुश है, या आपको दिख रहा है ये तो किसी और के साथ खुश है, या फिर आप सोच रहे हो, जो भी है, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आपको बहुत बुरा लग रहा है कि कैसे रह सकता है भाई ये मेरे बिना, या कैसे रह सकती है। मतलब इतना ज्यादा लो फेज में दिखाई दे रहे हो आप ना, बहुत ज्यादा लो फेज में, बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा। मून का कार्ड है। आप चाहते हो किसी भी तरीके से आप दोनों का रियूनियन हो जाए, या आपकी तरफ आ जाए, फिर से एक हैप्पी फैमिली हो जाए, या तो ये आपसे शादी कर लें या आपकी तरफ लौट कर रियूनियन हो जाए। हैप्पी फैमिली हो सकता है, मैरिड हो आप लोग, या फिर अनमैरिड भी हो, शादी कर लें जैसे मैंने बोला ना, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो बात तो करें, एटलीस्ट दोस्त तो बनकर रहें, कम ही बात करें पर बात तो करें। इन्होंने सीधे आपको नो कांटेक्ट दे दिया है, ठीक है। बैलेंस नहीं बना पा रहे हो आप आपकी लाइफ में ना, मतलब कोशिश तो कर रहे हो कि मैं याद नहीं करूंगी या मैं याद नहीं करूंगा, पर जा ही नहीं रही है आपके दिल दिमाग से, बहुत हर्ट फील कर रहे हो आप। इनोसेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी इनोसेंसी खत्म कर दी थर्ड पार्टी ने, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी में जाकर, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत इनोसेंट थे आप, बहुत, अब आप ना बहुत मासूम और ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत एकदम से ट्रस्ट कर लेना। अब आप ट्रस्ट नहीं करते हो, अब ना आप रूड हो चुके हो, ऐसा दिख रहा है कि होता है। देखो वक्त समय ना इंसान को बदलने पर मजबूर कर देता है, लोग बदलने पर मजबूर कर देते हैं, तो वो चीजें दिख रही हैं। आप आज हो एकदम से विश्वास नहीं करोगे, और अब आप कठोर होते हुए, यानी कि एक अपने दिल को ना आपने कठोर बना लिया है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। अब आप किसी की नहीं सुनना चाहते। पहले तो कोई आपको कुछ भी बोलकर चले जाता था, अब आप किसी की नहीं सुनना चाहते हो, अब आप खुलकर जीना चाहते हो जिंदगी को, ठीक है। और आप सुना रहे हो। पहले क्या था, आप सुनते थे, लोग आपसे बोल गए, आप कोई जवाब नहीं देते थे, या एक लिमिट तक तो आप जवाब नहीं देते थे, बट अब
भाई अब मुझसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब आप स्ट्रांग पर्सनैलिटी होते हुए दिखाई दे रहे हो कि मुझे जवाब देना है। अब आपको कुछ नहीं पड़ी है, कोई फिक्र नहीं है। ऐसा होता है ना कि आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया मेरा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा रूडनेस दिख रहा है आपके बिहेवियर में। लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी गाइस आपका जोडिक साइन हो सकता है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत सैड हो, बहुत तकलीफ में हो, और अब आप ना डिफेंसिव हो रहे हो। अब आप हर किसी पे विश्वास नहीं करते, ठीक है, एकदम से विश्वास नहीं करते हो। इवन आपके पार्टनर अगर अप्रोच भी कर रहे हैं, मे बी कुछ लोगों का रियूनियन हो गया हो, कुछ लोगों का, मतलब 10 लोग, अगर 1000 लोग देख रहे हैं ना इस रीडिंग को, तो 10 लोगों का, और पर आप डिफेंसिव हो रहे हो, आप एकदम से विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर एकदम से आप विश्वास नहीं कर पाओगे। अब आपके अंदर भी ना, अपने अंदर आप चालाकी ला रहे हो, क्योंकि आपके साथ बहुत चालाकियां हुई हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सोचते हुए ऐसा दिख रहा है, बहुत कॉन्टेम्पलेशन करते हो, बहुत सोचते ही रहते हो, सोचते ही रहते हो, बहुत चिंतित होते हो। क्यों सोचते हो भाई? इतना सोचोगे तो माइग्रेन हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। सोचते हो जो भी हुआ, कैसे आप दोनों का सेपरेशन हो गया, जो भी चीजें हुई, उन चीजों को लेकर सोचते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो। एक मन तो करता है कि भागकर सब कुछ ठीक कर लो, इनके पास चले जाओ, सब कुछ अच्छा हो जाए, पहले जैसा हो जाए, जब स्टार्टिंग का कनेक्शन था आप लोगों का। पर वही है ना, आपके हाथ में भी कुछ नहीं है। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, तो हैप्पी फैमिली। मैंने कहा ना, जो भी है, आप हालांकि गुस्सा हो, आप सोचते हो कि मैं बात करूंगी नहीं करूंगी, या करूंगा नहीं करूंगा, पर मन तो है, मन है कि आ जाए, काश आ जाए, रियूनियन हो जाए, एक बार सॉरी तो बोले, एक बार प्यार तो करें, एक बार लॉयल्टी तो दे। आप तो कितना कुछ कर सकते हो इनके लिए। मन है कि आ जाए, आपके दिल में आज भी वही प्यार है इनके लिए, दिख रहा है, वही प्यार दिख रहा है। हाँ, आप डिफेंसिव हो रहे हो, आप नहीं बात करना चाहते, एकदम ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे, पर प्यार तो स्टिल सेम ही दिख रहा है, ठीक है। देखा, मैंने बोला ना प्यार सेम है। द लवर्स का कार्ड बॉटम से, खुद ही देखा आपने, वो एनर्जी मुझे दिख रही थी 10 ऑफ कप से। तो कमिटमेंट चाहिए आपको, इनके साथ रहना है आपको सुकून मिलता है, पता है, इनके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप फील कर पाते हो। आपको पता है ये इंसान मेरा ही है या मेरी ही है, कहीं ना कहीं दिल के कहता है आपका, ठीक है। भले ही इन्होंने आपको सैबोटेज किया हो, आपकी पीठ में बैक स्टेपिंग की हो, आपको अकेला छोड़ दिया हो, पर फिर भी माफ कर दोगे आप इन्हें। अगर ये सुधर जाते हैं और फिर वही चीजों को रिपीट नहीं करते हैं ना, तो आप माफ कर दोगे, क्योंकि प्यार है आपके दिल में ढेर सारा इनके लिए, ठीक है। करेज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? करेज का कार्ड क्यों है? कंप्लीट हैप्पी फैमिली चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए। आप चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए, दोबारा से कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ, अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में वो चली जाए या चला जाए, जो भी है, मेल फीमेल, या सब कुछ ठीक हो जाए, खुशी खुशी रहो आप दोनों, कोई प्रॉब्लम ना आए। देखा, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, आपको पता है ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और आपने तो इनके लिए ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत हिम्मत दिखाई है इस रिश्ते के लिए ना, अपनी फैमिली में बोलना हो या उनके अगेंस्ट भी जाने को तैयार, इनके लिए कुछ बहुत हिम्मत दिखाई थी आपने इस रिश्ते के लिए। आपके पार्टनर में हो सकता है उतनी हिम्मत ना दिखाई हो आपके लिए या इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। आप तो इनके लिए सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ, फैमिली हो, कुछ भी हो, मतलब ऐसा दिख रहा है कि जॉब हो, मे भी छोड़ा भी हो, पर सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। बहुत प्यार करते हो, बहुत इमोशनल फील करते हो इनके लिए, यस, आप करते हो प्यार। एक न्यू बिगनिंग चाहिए आपको इस रिश्ते में, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर, या मैं जोडिक साइन आपको बता दिए हैं, यहाँ पर मुझे उतनी एनर्जी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की नहीं दिखी है। देखो, वो भी जोडिक साइन हो सकता है आपका, ऐसा नहीं है, एनर्जी मैच की है तो, पर मुझे बहुत कम एनर्जी दिख रही है, उतनी एनर्जी नहीं दिख रही है, ठीक है। 13 नंबर, 3 नंबर, 18 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। मैं अगर इनकी एनर्जीज की बात करूं ना, तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में भी प्यार है आपके लिए, एज सेम जितना आपके दिल में है इनके लिए प्यार, ठीक है। पास्ट में कुछ भी रहा हो, पास्ट में भी था, पता है, प्यार था, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ, हाँ, भटक गए थे, या हुई हैं गलतियां तो हुई हैं इनसे, बट क्योंकि केयर फ्री का भी कार्ड है,
कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर इतना सीरियस नहीं थे। सीरियस होते तो आपको जाने ही नहीं देते, आपको रोक कर रखते ना। उतना सीरियस नहीं थे, या फिर बहुत केयर फ्री हो गए थे, कोई मतलब नहीं था, फॉर ग्रांटेड आपको लिया है। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप ही सपने देखते हैं, ये बहुत प्यार इनके दिल में है आपको लेकर के, बहुत चिंतित हैं, बहुत प्रे कर रहे हैं, पता है आपके लिए, बहुत ज्यादा मेडिटेट करते हुए, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं समटाइम्स, पर भूले नहीं है ये आपको। अगर आपको लगता है कि ये भूल गए, नहीं, एक डर दिख रहा है इनको, इनके मन में आपके लिए, आपको खो देने का, आपसे दूर चले जाने का डर भी दिखाई दे रहा है। पर आपको मैनिफेस्ट करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं आपको, जितना आप इन्हें चाहते हो ना, ऐसे ये भी चाहते हैं। अब क्लैरिफाई करके देखते हैं, बाकी और अच्छे से एनर्जी दिखेगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है, म्यूचुअल लव का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहां पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ट्राई किया आपको भुलाने का, आपसे दूर जाने का, पर नहीं जा पाए। अपने को ना अपनी फीलिंग्स में कैद दिख रहे हैं, यानी कि आपको बुलाने की कोशिश तो की, पर आज भी आप इनके दिमाग में चलते हो, नहीं जा पा रहे हो आप इनके दिल से, दिमाग से, क्योंकि आपने उतना प्यार दिया है, डिवोटेड रहे हो, बहुत कुछ किया है। नहीं मिल सकता आप जैसा कोई भी इंसान, आपकी जगह ये किसी को भी देने की कोशिश कर लें या दे दें, पर आपकी जगह सच में कोई नहीं ले सकता, ठीक है। उतना प्यार इनके दिल में है आपके लिए। द फूल का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ना आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आज कहीं ना कहीं खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज में सुकून नहीं दिख रहा है, खुशी नहीं दिख रही है, खुद को ना बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, खुद को ना बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये ना आपसे शादी करना चाहते हैं, या तो शादी को निभाना चाहते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, हार्मनी इनको चाहिए आपके साथ, लौट कर आना चाहते हैं, एक सेकंड चांस मांगना चाहते हैं आपसे। पर ऐसा लग रहा है कि कैसे कहेंगे आपसे, अब दोबारा किस मुंह से आए, क्या बोलें, क्या करें जिससे ये आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि चीट तो किया है, बहुत लोगों के लिए हो सकता है या कुछ लोगों के लिए हो सकता है, चीट तो किया है। देखो चीटिंग जरूरी नहीं है किसी थर्ड पार्टी में जाकर ही, या कुछ प्रॉमिसेस किया उनको नहीं निभाया, बेसिकली वो भी एक चीटिंग ही है। या फिर जो आपको पसंद नहीं था, आपके पीठ पीछे भले ही कुछ भी किया हो, वो चीटिंग ही है, चीटिंग तो की है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर ड्रीम्स का कार्ड क्यों है गाइस। यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस इनका जोडिक साइन हो सकता है, ठीक है। ड्रीम्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। आज ये लिटरली आपके लिए तड़प रहे हैं, जैसे आप इनके लिए तड़पा करते थे, जैसे आप इनके लिए बेचैन होते थे, परेशान होते थे, आप चाहते थे कि ये आपकी लाइफ में आ जाएं। कैसा फील करते थे आप जब सेपरेशन हुआ, जब इन्होंने आपको छोड़ा, ऐसे ये अब फील करने लगे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आपको एज अ क्वीन या किंग की तरह देख रहे हैं, इतना इमोशन से दिख रहे हैं ना इनके मन में कि काश उससे बात हो जाए, काश मैं उसको देख पाऊं, या क्या चल रहा है उसकी लाइफ में मैं जान पाऊं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर खुद को ये भी हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्यार नहीं है बहुत ज्यादा। आप दोनों की फीलिंग्स ना काफी हद तक मुझे मैच करती हुई दिखाई दे रही है। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज किया था, पर आज थर्ड पार्टी में सुकून नहीं है। मैं इसको क्लैरिफाई भी करती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हाई प्रिस्टेस। देखो आपको ऐसा लग रहा है ये खुश होते हुए दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी में, या थर्ड पार्टी में ये खुश हैं या ऐसा दिखाई दे रहा है, पर ये कंफ्यूज्ड है। थर्ड पार्टी की ना कुछ चीजों को लेकर आंखों में पट्टी बंधी है, थर्ड पार्टी ने इनकी आंखों में पट्टी बांध दी है, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहे हैं अभी नहीं समझ पा रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर, ये कंफ्यूज्ड है, क्योंकि फीलिंग्स आपके लिए भी हैं। थर्ड पार्टी में ऐसा नहीं दिख रहा कि लड़ाई झगड़े या दिक्कतें हो रही हैं, थर्ड पार्टी तो अभी दिख रही है, पर आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है इनके मन में, ठीक है। वो क्रेविंग है आज आपके लिए, वही क्रेविंग है जैसे आपके मन में थी। हालांकि कुछ जैसे मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, पर आप याद आ रहे हो, मतलब वहां पर प्रॉब्लम नहीं है बट खुशी भी नहीं है, समझ रहे हो, न्यूट्रल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है।
आपके लिए क्रेविंग बढ़ रही है, आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इनका पैशन बढ़ रहा है। ठीक है, केयर फ्री का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ आना है। ठीक है, आज इनको रियलाइज हो रहा है कि इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को मैंने कितना लाइटली लिया, कितना फॉर ग्रांटेड लिया, आपको कितना गलत किया आपके साथ। पर अभी स्ट्रगल बहुत महसूस कर रहे हैं, इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंजेस है आपकी तरफ आना, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, थर्ड पार्टी को ये रिश्ता पसंद नहीं है, या फिर थर्ड पार्टी ने ही आप दोनों को अलग किया है, तो वो चैलेंजेस अलग हैं। और दिल भी कर रहा है आपकी तरफ आने का। फिर आप मानो ना मानो, आप क्या सोचते हो इनको लेकर, आप कैसा फील करते हो, ये भी नहीं पता इन्हें, तो चैलेंजेस तो हैं, इनको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन, चिंतित होते हुए, बहुत सोच विचार करते हुए, बस दिमाग में यही चीजें चल रही हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस सोच ही रहे हैं, फ्यूचर क्या है सोच ही रहे हैं, कैलकुलेशन बैठा रहे हैं कि कैसे ये आपकी तरफ आए, क्योंकि आपकी तरफ पैशन इनका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। नहीं समझ पा रहे हैं ये क्या करें क्या नहीं करें, आप ही याद आ रहे हो, आप ही के साथ थॉट्स, आपकी थॉट्स ही इनको बार बार दिमाग में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, द हाई प्रीस्टेस, छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ये भी पास्ट को याद कर रहे हैं, जैसे आप याद कर रहे हो, ये भी याद करते हैं। बहुत ज्यादा आपके साथ बिताया हुआ हर एक समय इनको याद आता है, आप याद आते हो, अपनी फीलिंग्स को पता है छुपा रहे हैं, आपसे, किसी थर्ड पार्टी से, लोगों से छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर फीलिंग्स बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। इनको अपनी गलती आज रियलाइज हो रही है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका दिल दुखाया, पास्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको चीट किया, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, तो वो चीजें इनको फील हो रही है कि मैंने कितना गलत किया है। ठीक है, मैनिफेस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कीजिए, मैनिफेस्ट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। घमंडी थे, बहुत ज्यादा इगोस्टिक, घमंड दिखाई दे रहा है, इसी वजह से रिश्ता टूटा है। पर आज ये बहुत ग्राउंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और फील कर रहे हैं आप हमेशा लॉयल रहे हो, इसीलिए इनको आपकी लॉयल्टी, आपका प्यार, आपका डिवोशन, आपका साथ दोबारा से चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, हार्मनी चाहिए। इन्हें पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में, जो कि पॉजिटिविटी खो गई है, खुशियां चाहिए, सुकून चाहिए, जो कि आप हो इनका सुकून, पॉजिटिविटी, खुशियां ना। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा, बार बार वही दिख रहा है, करने की इच्छा है इनकी। ठीक है, स्केर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? स्केर्ड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखा, मैंने कहा ना, आज इनको डर लग रहा है आपसे बात करने में या आपको अप्रोच करने में, क्योंकि थर्ड पार्टी में तो ये गए हैं। रोमांटिक वे भी दिख रहा है काफी लोगों के लिए। ठीक है, फैमिली भी हो सकती है, पर दिख रहा है या तो फैमिली की मानकर इन्होंने किसी और से शादी के लिए हाँ कर दी, या देख रहे हैं रिश्ते, या फिर शादी फिक्स हो गई है कुछ लोगों के लिए, या फिर हो सकता है शादी भी कर ली है फैमिली की बातों में आके, या फिर आपको चीट किया, किसी और की तरफ ये चले गए, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है। पर अब इनको डर लग रहा है, अब इनको डर लग रहा है कि अब ये थर्ड पार्टी में जाने की वजह से ना, अब ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि जो भी इन्होंने किया, थर्ड पार्टी में जाना या थर्ड पार्टी को अप्रोच करना, थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाना, अब ये उन चीजों को लेकर रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, नहीं चाहिए अब इन्हें थर्ड पार्टी, नहीं चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत दिक्कतें हो रही हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, पर अब थर्ड पार्टी नहीं चाहिए इनको, आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए। तो डर है। अब आप कहोगे अगर इतना प्यार करता है मुझसे या करती है मुझसे, तो आती क्यों नहीं, मुझे इतना याद करता है या करती है तो कॉल क्यों नहीं करती या करता क्यों नहीं आ रहा है? तो उसका रीजन ये है कि डर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, डर रहे हैं कि कैसे आपसे बात कर रहे हैं, डर रहे हैं कि कैसे कहें आपसे, भाई अब क्या करें, कैसे आपको बताएं कि ये आपको चाहते हैं, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करनी है, कैसे अब क्या कहेंगे, अब नहीं रहना थर्ड पार्टी के साथ। पर डर है ना, क्योंकि बहुत कुछ किया है इन्होंने थर्ड पार्टीज के साथ मिलके, आपको हर्ट किया अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, कैसे भी, तो डर है। तो ये बस प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, गॉड पे छोड़ दिया है कि
चीजें सही हो जाएं, बस प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, प्रे कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बस कि कैसे भी आप इनकी लाइफ में आ जाओ। ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, मुझे यहाँ पर एक्शन भी नहीं दिखाई दे रहा है, पर देखो लेना चाहते हैं पर ले नहीं रहे हैं, ठीक है, डर की वजह से। अब आपको कैसे फेस करें, क्या बोलें, तो वही चीजें दिख रही है, क्योंकि बहुत हर्ट किया है मैंने, आपकी एनर्जीज में देखा था ना, बहुत हर्ट किया है। तो अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए या कैसे ये अपने दिल की बात बताएं, ठीक है गाइस। यहां पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, दिख रही है, ठीक है। 8 नंबर, यहाँ पर मुझे 1 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर आपके पार्टनर से रिलेटेड दिख रहा है। देखो मूलांक, भाग्यांक कुछ भी कैसे भी हो सकता है, ओके। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।